परदेश की उन सड़कों पे चलते हुए दिल अक्सर अपने वतन की गलियों में भटक जाता है। यहाँ रिस्क तो मिलता है मगर अपनों की कमी हर दुआ में महसूस होती है। अल्लाह ने हमें सब्र दिया, नमाज का सहारा दिया और उम्मीद दी कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये व्लॉग सिर्फ सफ़र का नहीं, ये हर उस परदेसी की कहानी है जो खामोशी से कुर्बानी दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमने फजर के वक्त शुरू किया। सुबह जल्दी आँख खुली, वज़ू किया और नमाज अदा करने की सआदत हासिल की। नमाज के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और नाश्ता तैयार किया। नाश्ता करने के बाद हमने आज एक ख़ास सफ़र का इरादा किया, अपने उन दोस्तों से मिलने का जिनके साथ तकरीबन 20 महीने इकट्ठे गुजारे थे। नाश्ता मुकम्मल करने के बाद हमने कपड़े चेंज किए और फ़ौरन नीचे आ गए। आज हमारे पास यही एक गाड़ी दस्तयाब थी जिसमें असद भाई और मुमताज़ भाई ड्यूटी के लिए जा रहे थे और मुझे रास्ता नूरा छोड़ना था। अल्लाह का नाम लेकर हमने सफ़र शुरू किया। परदेश में हर मुस्कुराहट अधूरी लगती है, अपनों की कमी हर खुशी में खटकती है। ये दिन ये रातें बस काम में गुजर जाते हैं। माँ की दुआ, बाप की छाँव बहुत याद आती है। सकून की खनक में दब जाती है आवाज़ दिल की, ये कमाई भी अक्सर आँखों को नम कर जाती है। लोग कहते हैं किस्मत है परदेश की ज़िंदगी, काश वो भी एक रात परदेश में गुजार आते। कुछ सफ़र तय करने के बाद रास्ते में एक नहायत खूबसूरत पुल आया जो समंदर के एक हिस्से पर बना हुआ है। माशाल्लाह मंजर इतना दिलकश था कि मैंने वहीं एक वीडियो भी बनाई। ऐसे मनाजर देखकर वाकई दिल से दुआ निकलती है, या अल्लाह जिस तरह तूने ये दुनिया खूबसूरत बनाई है, हमारे दिल भी खूबसूरत बना दे। सफ़र तकरीबन 50 मिनट का था जिसमें से 30 मिनट मुकम्मल हो चुके थे और अब हम रास्ता नूरा रोड पर आ चुके थे। चंद ही मिनटों में हम रास्ता नूरा शहर में दाखिल हो गए। ये शहर बाहर से जितना खूबसूरत है अंदर से भी उतना ही पुरसकून है। हम अक्सर यहाँ जुमा की नमाज अदा करने के लिए आया करते थे। रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुके, गाड़ी में डीजल डलवाया, थोड़ी सी गपशप हुई और यहाँ पर पेट्रोल पंप वाला डीजल डाल रहा था और हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, गपशप की और उसके बाद मुमताज़ भाई और असद भाई ने मुझे यहाँ उतार कर अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो गए। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं अपने दोस्तों की रूम की तरफ बढ़ा। सामने ही बिल्डिंग नज़र आ रही है जो सफ़ेद कलर की है। उसी बिल्डिंग में वो सामने बिल्डिंग है उसमें हम रहते थे। तो अभी चलते हैं, यहाँ पर मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। तो अंदर चल के देखते हैं। तो अभी जाते हैं अंदर। ये इस तरफ सीढ़ियाँ हैं और मैं यहाँ से दाखिल हो गया। ये सारे रूम्स के दरवाज़े बंद पड़े हैं। पहले उस एंड वाले रूम्स में जाते हैं, उसमें देखते हैं कि कौन कौन है। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो मैंने समझा शायद वो सो रहे हैं। तो दूसरे रूम में गया, वहाँ पर भी सब सो रहे थे तो किसी को तंग करना मुनासिब ना समझा। मैंने कहा कि सोने दें, शायद रात को ड्यूटी से लेट आए हों। तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाते बनाते गिरने लगा लेकिन बच गया। मैं बाहर जाकर बैठ गया और उनका इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद सब उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर यहाँ नाश्ता बना रहे हैं। मैं तो नाश्ता करके आया था लेकिन आदिल भाई और इरफान भाई ने बोला नहीं, आपने हमारे साथ नाश्ता लाजमी करने है। ये आदिल भाई हैं और ये जो रोटी बना रहे हैं ये इरफान भाई हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, सब ने बहुत प्यार दिया, सब ने बहुत इज़्ज़त दी। अल्लाह पाक इन सब को हिफाजत करे और इनके कारोबार माल जान में बरकत डाले। दोस्तों यहाँ पर इरफान भाई रोटी बना रहे हैं और मेरी तरफ देखकर हंसते रहे। मैंने कहा उनसे गपशप की काफ़ी सारी और उसके बाद मैंने आदिल भाई से भी गपशप की। तो यहाँ पर बहुत हंसी मजाक हुआ, बहुत यादें पुरानी ताज़ा हो गई थी। यहाँ पर आदिल भाई बोलते हैं ये वाला सालन खाएगा कि कोई और सालन खाएगा। मैंने कहा नहीं, ये सालन तो नहीं खाऊंगा, आप बकरा बनाओगे तो उसका सालन खा लूँगा, बकरे के गोश्त का। तो मैं यहाँ पर इरफान भाई से कद मैच कर रहा था। मैंने कहा मैं तो यहाँ पर आता हूँ, इरफान भाई बहुत बड़े हैं मुझसे। तो इरफान भाई देखकर मुझे हंस पड़े। उसके बाद हमारे पास आए यासिर भाई। यासिर भाई माशाल्लाह बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ये अभी हमें लेकर जा रहे हैं एक रास्ता नूरा की शॉप पर कुछ खिलाने पिलाने के लिए। यहाँ पर इरफान भाई माल्टा खा रहे हैं, मुझे भी दिया, मैंने भी खाया। मैं तो 2 डलियाँ साथ ही खाई, माशाल्लाह बहुत ही मीठा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आदिल भाई, मैं, इरफान भाई और यासिर भाई वो एक शॉप पर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। अब देखते हैं क्या खिलाते हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद ये आगे आगे यासिर भाई जा रहे हैं। तो ये यासिर भाई बोल रहे हैं कि यार आप जो कहोगे मैं वो खिला दूँगा। अब देखते हैं अंदर जाकर क्या क्या ऑर्डर करते हैं, आपको दिखाते हैं।
اس کے بعد جو ہے سیدھا ہی کرسی کی طرف یاسر بھائی چلے گئے کچھ آرڈر کیے بنا. تو یہاں پر جو ہے نا عرفان بھائی کہہ رہے تھے یہ گجریلا ہے یہ آرڈر کر لو. تو ہم نے کہا کچھ اور آرڈر کریں, یہ تو ہم کھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کرسی کی طرف آئے, یہاں پر بیٹھے. یاسر بھائی کو میں نے بولا آپ بہت اچھے آدمی ہو, گڈ آدمی ہو, بہترین آدمی ہو, کیونکہ وہ ہمیں کھلانے کے لیے لے کے آئے تھے. ان کو بولا کہ یار ایسے نہیں, صحیح سے جو ہے اینک لگاؤ تاکہ مزہ آئے. تو یہاں پر انہوں نے اینک لگائی, میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور انہوں نے بولا کہ آپ ٹھیک ہوں, میں نے کہا جی. تو عرفان بھائی کو ایسے ہی مجھے دیکھ رہے تھے. تو یہاں پر جو ہے ہم بیٹھ چکے ہیں. اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ 2 پلیٹیں آ چکی ہیں چنا چاٹ کی. اب ہم جو ہے یہ چنا چاٹ کھائیں گے. 4 پلیٹیں آئی ہیں. شاباش دی, میں نے کہا شاباش دیتے ہیں, ان کی تھوڑی تعریف کی. میں نے کہا کچھ اور بھی ساتھ میں منگائے, تو انہوں نے بعد میں جو ہے رس گلے منگائے. آپ گلاب جامن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ گلاب جامن ہی تھے. گلاب جامن منگوائے, یہ والے پہلے منگوائے, پھر بعد میں ہم نے چینج کروائے. اس کے بعد جو ہے ہم نے منگوائے گول گپے. کچھ لوگ تو گول گپے کہتے ہیں, کچھ لوگ پانی پوری بھی کہتے ہیں. گول گپے الگ ہوتے ہیں, پانی پوری الگ ہوتی ہے, لیکن یہ گول گپے اور پانی پوری دونوں ہی مکس ہیں, سمجھ لو. تو میں جو ہے یہاں پانی میں ڈبو کر جو ہے کھٹے پانی میں ایک ہی گول گپا کھایا, زیادہ نہیں کھائے کیونکہ مجھے زیادہ کھانا منع ہے. تو یہاں پر عرفان بھائی بھی جو ہے وہ گول گپا ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کھایا جاتا ہے گول گپا چمچ میں رکھ کے. اس کے بعد جو ہے یاسر بھائی جو ہے وہ گئے ہیں بل ادا کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں وہ بل ادا کر رہے ہیں. ہم نے تو منع کیا کہ آپ رہنے دیں, ہم ادا کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ہمارے مہمان ہو, میں ہی بل پے کروں گا. انہوں نے بل پے کیا. تو بل پے کرنے کے بعد جو ہے ہم نے وہاں سے ہاتھ دھوئے اور جو ہے یہ بل پے کر کے واپس آ رہے ہیں ہنستے ہوئے آئے. اس کے بعد انہوں نے ڈیوٹی پر جانا تھا, تو اس لیے ہمیں تھوڑا ہی دور ہماری بلڈنگ سے دور چھوڑ دیا. ہم جو ہے یہاں سے پیدل اپنی بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو روم میں جا کر پہنچے تو ایک پارسل آیا تھا جو ہمارے عادل بھائی نے منگوایا تھا, میٹل ڈیٹیکٹر. تو اس کو ہم نے چیک کیا کہ یہ کیسا چلے گا. تو اس کے بعد نماز کا ٹائم ہوا, نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے. جب واپس روم میں آئے تو فیاض بھائی جو ہے وہ بکرے کا گوشت کا سالن بنا رہے تھے. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور اچھی خوشبو آ رہی تھی, بہت ہی مزیدار بنایا تھا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی کوکنگ کرتے ہیں. تو رات کو جو ہے ہم نے یہ گوشت کھایا. یہاں پر جو ہے ہم دسترخوان لگ چکا ہے, یہاں پر یہ گوشت پڑا ہے, بوتل پڑی ہے. ساتھ میں ہی جو ہے وہ روٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ رائتا پڑا تھا. تو یہاں پر جو ہے یہ عمر بھائی بیٹھے ہیں, بہت سارے ان کے دوست بیٹھے ہیں. ساتھ میں یہ جو ہے نیازی صاحب ہیں, یہ ہمارے یہ بیٹھے ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں. تو اللہ حافظ دوستوں, ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. یہاں پر جو ہے میں اپنے